एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे एप्पल विनीगर की जर्नी के बारे में। जो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है उस वीडियो के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा रूटीन है, मैं आज आपको पूरा रूटीन बताने वाली हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। उसके बाद जाके मैंने 7-8 किलो वजन कम किया है। मतलब मेरी ये बोन से ना ये गायब हो गई थी बिल्कुल ही, और अभी तो थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी है कि हाँ मेरे पास भी ये है। और मेरी जो डबल चिन हो गई थी, डबल चिन बिल्कुल भी गायब हो गई है। आप देख सकते हो डबल चिन बिल्कुल भी नहीं है। और उसके लिए मैंने क्या क्या किया, क्या क्या रूटीन फॉलो किया, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ, सुबह उठते ही मैं एप्पल विनीगर नहीं लेती, मैं चाय पीती हूँ। चाय किसके साथ पीती हूँ? मैं स्टीविया पाउडर के साथ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चाय में पीती हूँ स्टीविया पाउडर के साथ, जो है ये स्टीविया का पाउडर। आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पाउडर की। इससे क्या होगा, आपकी चाय मीठी हो जाएगी और आपको चीनी का एहसास नहीं होगा। एक दो बार जब आप स्टार्टिंग में पियोगे तो आपको थोड़ा सा टेस्ट अजीब लगेगा, बाद में धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो ये स्टीविया पाउडर आता है 350 रुपीज का, 200 ग्राम, और आराम से 2-2.5 महीने चल जाता है। तो आप ये पाउडर यूज कर सकते हो। चाय पीने के बाद कभी होता है मैं चाय के साथ एक ब्रेड ले लेती हूँ, बटर वाली एक ब्रेड लेती हूँ टोस्ट बना के। और कभी कभी मैं सिर्फ चाय ही पीती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाती पीती। चाय पीने के 1 घंटे बाद मैं लेती हूँ अपना एप्पल विनीगर, प्लिक्स की एप्पल विनीगर की टैबलेट। ये है मेरी प्लिक्स की एप्पल विनीगर की टैबलेट। और मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कैसे कैसे इसको लेती हूँ। नॉर्मल पानी के अंदर हमें सिर्फ ये एक गोली डालनी है। नॉर्मल पानी में हम एक गोली डालेंगे, ये मिक्स हो जाएगी। और अगर आप चाहोगे तो मेरी पुरानी वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि मैंने इसको बनाना भी सिखाया है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 1 गिलास नॉर्मल पानी लेना है और उस पानी के अंदर ये टैबलेट आपको डाल देनी है। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पहले ये पिंक कलर की होगी, उसके बाद ये रेड कलर की हो जाएगी। जब रेड कलर की हो जाएगी, पूरी की पूरी गोली घुल चुकी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एप्पल विनीगर रेडी हो गया है। एप्पल विनीगर पीने के बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। और मैं बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती, मुझे चक्कर आने लगते हैं एक्सरसाइज करते करते। इसलिए मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, 10 to 15 मिनट, इससे ज्यादा एक्सरसाइज मैं नहीं करती। तो चलो आज मैं बताती हूँ आपको कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ मैंने चाय पी है और एक टोस्ट खाया था चाय के साथ, और एप्पल विनीगर पी लिया है। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया है। अब मैं करूंगी एक्सरसाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मुझे एक्सरसाइज के नाम नहीं पता है, तो मैं सिर्फ जो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज में मैं करती हूँ ये हाथ को नीचे लेके जाती हूँ, और ये मैं करती हूँ 60 टाइम। 60 टाइम करने के बाद मैं सेकंड जो एक्सरसाइज करती हूँ वो ये करती हूँ, हाथों को यहाँ स्ट्रे करती हूँ और अपने नीज को हाथों तक लेकर जाती हूँ। ये मैं करती हूँ 40 टाइम। और मैं करती हूँ एक जंपिंग जैक, इसका ही नाम मुझे पता है, जंपिंग जैक। ये मैं करती हूँ 30 टाइम। 30 टाइम करने के बाद जो मेरी फिर उसके बाद चौथी एक्सरसाइज होती है, फोर्थ एक्सरसाइज, ये पंच वाली एक्सरसाइज होती है। थोड़ा सा प्रेशर देके आपको पंच मारना है और ये आपका ये चीज कम हो जाएगी इससे। इस एक्सरसाइज का ये फायदा है। तो ये मैं करती हूँ 60 टाइम। 60 टाइम करने के बाद मेरी 6th एक्सरसाइज है। आप यार काउंट करते जाना, मैं भूल जाऊंगी, ठीक है? मैं आपको बारी बारी से बता रही हूँ कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। ये करने के बाद मैं करती हूँ ये वाली एक्सरसाइज, ये मैं करती हूँ 40 टाइम। ये 40 टाइम करने के बाद फिर मैं करती हूँ क्लैप वाली, आगे क्लैप पीछे क्लैप, आगे क्लैप पीछे क्लैप। लग गई मेरे हाथ में फिर लग गई मेरे हाथ में, क्योंकि मैं यहाँ नहीं खड़ी होके करती, मैं रूम में करती हूँ। ये तो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ। और उसके बाद मैं करती हूँ ये नमस्कार एक्सरसाइज। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, ये नमस्कार एक्सरसाइज। आपको ऐसे हाथों को करना है एंड 1 2 पीछे किक करना है जोर से, जैसे आप किसी को मार रहे हो पीछे, ऐसे। ये भी मैं 30 टाइम करती हूँ। कभी कभी 30 टाइम करती हूँ, कभी कभी 40 टाइम करती हूँ। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ इसके पास, यहाँ खड़ी होके मैं एक हाथ की दूरी बनाती हूँ। दूरी बनाने के बाद कैमरा थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि मैं दिख जाऊं। यहाँ पे एक हाथ की दूरी बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करती हूँ ऐसे, 1
2 3। इससे क्या होगा, आपका साइड फैट कम होता है। साइड फैट कम करने के लिए मैं ये एक्सरसाइज 50 मिनट तक करती हूँ, कम से कम, सॉरी 50 टाइम करती हूँ 50 टाइम करती हूँ, 50 मिनट नहीं करती, 50 टाइम करती हूँ। कभी 40 टाइम करती हूँ, कभी 50 टाइम करती हूँ। उसके बाद जो मेरी 4 एक्सरसाइज अभी बाकी है, 4-5 एक्सरसाइज, वो मैं बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करती हूँ। वेट, नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है वो मैं ये करती हूँ, होल्ड करती हूँ अपने आप को ऐसे। ये मैं 30 तक काउंटिंग करती हूँ, कभी कभी मैं 40 तक काउंटिंग करती हूँ और ऐसे अपने आप को होल्ड करती हूँ। ये एक ही टाइम में करती हूँ, ज्यादा बार नहीं करती मैं। उसके बाद मैं करती हूँ कुशन रख के, क्योंकि ना पैरों में ना लगती है अगर हम विदाउट किसी चीज से करें। मेरे पास मैट तो है नहीं, इसलिए मैं कुशन रख के करती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये मैंने कुशन रख लिया, अब मैं यहाँ पे ऐसे बैठती हूँ नीज के ऊपर। ओके, अब हाथों को ऐसे पकड़ के, और ये मैं 20 टाइम करती हूँ, और अगर बस्ती होता है तो 30 टाइम करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज, इस वाली एक्सरसाइज से आपका बेली फैट कम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी, वो ये है, मैं पैरों को ऐसे रख के और ये करती हूँ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए मैं ये करती हूँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो आती है मेरे फेस की एक्सरसाइज, जिससे मेरा फेस पतला हो गया है और मेरी डबल चिन गायब हो गई है। तो फेस के लिए मैं सिर्फ 3 एक्सरसाइज करती हूँ, वो आपको बताती हूँ कौन कौन सी। एक मैं करती हूँ ये वाली, ये मैं 30 टाइम करती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ ये वाली, पूरा आपको गर्दन को पीछे करना है और यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए, ऐसे मुंह खोलना है आपको। ये भी मैं 30 टाइम करती हूँ। उसके बाद दोनों मुट्ठी को बंद करके यहाँ पर प्रेस करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी मैं 30 टाइम करती हूँ। ये हो गई मेरी एक्सरसाइज खत्म। उसके बाद मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ साइकिलिंग। जब मैं पार्लर जाती हूँ तब करती हूँ, अभी नहीं करूंगी, जब जाऊंगी तब करूंगी। थोड़ी सी साइकिलिंग कर लूंगी, थोड़ा सा रोल कर लूंगी, बस। और एक्सरसाइज भी कभी कभार होता है कि मैं दिन में 2 बार करूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर दिन में एक ही बार करती हूँ। चाहे मैं शाम को करूँ, चाहे मैं सुबह करूँ, एक ही बार एक्सरसाइज करती हूँ। सारी एक्सरसाइज करने के बाद मैं आधे घंटे तक कुछ खाती नहीं हूँ। आधे घंटे बाद मैं अपना लाइट फूड खाती हूँ। आप लोग इतने दिनों से देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में कि मैं क्या क्या खाती हूँ। मैं रोटियां नहीं खाती, मैं तली हुई चीज़ें नहीं खाती हूँ। और मैं स्टार्टिंग में जो मैं सोचती हूँ एक दिन खाऊं दूसरे दिन ना खाऊं, मतलब एक दिन अगर मैं पोहा खा रही हूँ, पोहा बहुत लाइट फूड होता है, पोहा रेडी टू ईट मिलता है, उसको सिर्फ आपको बॉईल करना है पानी और उसमें डाल के छोड़ दो, 5 मिनट में आपका पोहा रेडी हो जाएगा। MTR का पोहा मैं खाती हूँ, 1 पैकेट में पोहा खाती हूँ। उसके बाद मैं शाम में थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ। चाय मैं अपना वही लेती हूँ स्टीविया पाउडर के साथ। मीठी चाय मैं बिल्कुल नहीं पीती, शुगर मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, शुगर का मैं कुछ भी नहीं खाती। बहुत 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 ज़्यादा मन करे ना खाने का तो कभी थोड़ी सी चॉकलेट की बाइट ले लेती हूँ, या फिर मैं किशमिश खा लेती हूँ, खजूर खा लेती हूँ अगर मुझे मीठा खाने का मन होता है तो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती। और मैंने बाहर के कुरकुरे, चिप्स, पॉपकॉर्न, ये वो जितनी भी चीज़ें है ना सब कुछ छोड़ दी है, कुछ भी नहीं खाती। बहुत अगर मेरा मन कर रहा है मोमोज की, मैं दीवानी हूँ, मोमोज खाने का मेरा बड़ा मन होता है। तो क्या होता है कि मोमोज मैं मंगा लेती हूँ। तो पहले मैं खाती थी 8-9 पीस, 10 पीस खा लेती थी आराम से। अभी मैं 2 पीस खा लेती हूँ, 3 पीस खा लेती हूँ, या 4 लास्ट होता है, 4 पीस लास्ट होता है मेरा। और वो भी मैं कितने 15 डेज में, 20 डेज में 1 टाइम खाती हूँ, ठीक है। और कभी कभी होता है मेरा चीट मील हो जाता है थोड़ा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं खा के थोड़ा खा रहे हो और 8-10 दिन में खा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे रोटियां आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। रोटी, गेहूं के आटे की रोटी आपको नहीं खानी है, आपको मक्के के आटे की रोटी और क्या होता है बाजरे की आटे, मतलब आपको कोई से भी आटे की रोटी नहीं खानी है। सिर्फ आपको बेसन का चिला खाना है। आप बेसन का चिला बना सकते हो और या फिर आप सूजी का चिला बना सकते हो। मुझे बेसन का चिला ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं बेसन का चिला ही बना लेती हूँ। आपके घर में जो भी सब्जी बन रही है बस मेक श्योर ये करो कि वो सब्जी आपकी देसी घी में या बटर में बने या कोकोनट ऑयल में बने। यही चीज़ है, बटर, कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी।
तो मैं ज़्यादातर देसी घी में सब्जी बनाती हूँ और मुझे देसी घी भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं उस पर सब्जी बनाती हूँ। और सब्जी में आप जितने मसाले ऐड करना चाहे, जितना स्पाइसी बनाना चाहे आप बना सकते हो। आपको चिकन खाना है, आपको मटन खाना है, आपको ग्रीन वेजी खानी है, आपको अंडा खाना है, आपको कोई सी भी सब्जी खानी है, बस आप उसको देसी घी में बना के चिले के साथ खा सकते हो। और चिला भी जब हम बनाएंगे उसको भी हम देसी घी या बटर में ही बनाएंगे, हम दूसरा कोई ऑयल, कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि इसको एप्पल विनीगर को कैसे पीना है, क्या क्या डाइट फॉलो करनी है, कैसे कैसे करना है। तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि छोटी सी भी चीज़ अगर आपने स्किप करी तो फिर आप बोलोगे कि आपने मुझे बताया नहीं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। मैं आपको मेरी दूसरी वीडियोस में आपको चिला भी दिख जाएगा कि मैं चिला कैसे कुक करती हूँ, मैं सब्जी कैसे कुक करती हूँ, वो भी आपको दिख जाएगा। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में डाले हुए हैं। और मैं राइस खाती हूँ, मेरा राइस हर दूसरे तीसरे दिन मैं राइस खा लेती हूँ, थोड़ा सा राइस में खा लेती हूँ। राइस भी मैं देसी घी में ही कुक करती हूँ। वैसे मैं उसको बॉईल करके नहीं खा सकती, क्योंकि बॉईल करके मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, उसका मांड वांड निकाल के मुझे नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए मैं राइस को कुक करके खाती हूँ देसी घी के अंदर। देसी घी आप अपनी लाइफ में लेकर आओ। देसी घी खाने से मोटे नहीं होते, देसी घी खाना बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आप देसी घी और बटर खाओ। और कभी कभी होता है कि टोस्ट भी मैं बना लेती हूँ ब्रेड के साथ। एक टोस्ट मैं खाती हूँ, सिर्फ एक टोस्ट, एक ब्रेड के साथ, मतलब एक ब्रेड को वो हाफ करके जो बनता है ना, वही एक टोस्ट मैं खाती हूँ। अगर मैंने उसको टोस्ट को मॉर्निंग में खाया है तो मैं इवनिंग में नहीं खाऊंगी, और अगर इवनिंग में खाया है तो मॉर्निंग में नहीं खाऊंगी। ऐसे ही होता है, मतलब एक टाइम ही खाती हूँ, दोनों टाइम नहीं खाती। और चाय मैं 3 बार कम से कम पी लेती हूँ। मेरी मॉर्निंग की चाय होती है, इवनिंग की चाय होती है, और उसके बाद रात को खाने के बाद मेरे को चाय पीने की आदत है। तो मैं रात को खाना खाने के बाद चाय पीती हूँ 10 साढ़े 10 बजे के करीब। और उसके बाद इस बीच में 5 बजे से 8 बजे के बीच में जब मुझे टाइम मिलता है, मैं अपना एक चम्मच चिया सीड्स भिगो के रखती हूँ। मैं आपको चिया सीड्स दिखा देती हूँ। ये होती हैं चिया सीड्स, आप देख सकते हो, ये तिल के जैसे है बिल्कुल, ये चिया सीड्स होती हैं। इसको 1 चम्मच में रात को भिगो के रख देती हूँ पानी के अंदर, नॉर्मल पानी के अंदर रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं 5 से 7 के बीच में, या फिर 2 से 5 के बीच में, चाय पीने से पहले या चाय पीने के बाद मैं इसको ले लेती हूँ। और इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ती हूँ, आधा नींबू निचोड़ के मैं ले लेती हूँ, इसको पी लेती हूँ। मैं इस वीडियो में दिखा दूंगी मैं आपको कि चिया सीड्स आप कैसे पी सकते हो। और फिर उसके बाद मैं अपना डिनर करती हूँ। कभी कभी अगर मुझे भूख नहीं होती तो मैं डिनर स्किप कर देती हूँ। और गाइस, फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं। फ्रूट्स अगर आप बहुत ज़्यादा दीवाने हैं फ्रूट्स के तो आप थोड़ा बहुत कुछ ले सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा शुगर होती है। जैसे ऑरेंज आपको नहीं खाने, ऑरेंज बहुत ज़्यादा शुगर वाला होता है, तो उसको नहीं खाना है आपने। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप कौन से फ्रूट खाना चाहो, वो फ्रूट्स आप खा सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं खाना, थोड़े बहुत ही खाना। क्योंकि उसमें भी शुगर होती है और शुगर बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, ये बात आपको पता ही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ। अब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ पूरा, और उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो ये वीडियो थोड़ी सी और लंबी बनेगी आज, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने भी वाली हूँ, ठीक है, इसलिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, अब मैं पी लेती हूँ अपना एप्पल विनेगर। और आज मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, ठीक है, मैंने कहा फेशियल करवाया था, इसलिए मैंने आज मेकअप नहीं किया। और आप मेरी स्किन देख सकते हो कि कैसे ग्लो कर रही है, कैसे शाइन कर रही है। नो मेकअप, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने हल्का सा लिप बाम लगाया था बस। हाँ, एप्पल विनेगर तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। सो गाइज, मैं आपको ये दिखाती हूँ चिया सीड्स भीग जाने के बाद कैसी दिखती है। ये आप देख सकते हो, ये ऐसी हो जाती है फूली फूली सी। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको आधा नींबू निचोड़ना है।
आधा नींबू निचोड़ो और इसको मिक्स करके आप पी जाओ। आप चाहे तो 1 सिप में ही पी जाओ, आप चाहे तो इसको सिप सिप करके पी सकते हो। ये हो गया आपका रेडी। आप इसको सिप सिप करके पी जाओ या फिर एक ही सिप में पूरा पी सकते हो।